फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने काफ़ी थ्योरीज डिस्कस कर चुकी। बेटे कौन कौन सी थ्योरीज? सबसे पहले हमने डिस्कस की बच्चों थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन थ्योरी बच्चों। फिर उसके बाद हमने डिस्कस की कैटास्ट्रॉफ थ्योरी, और बच्चों हमने डिस्कस की इंटरप्लेनेटरी थ्योरी, बेटा ए बायोजेनेटिक थ्योरी। और बच्चों आज का जो लेक्चर देंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इट इज़ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ origin of life. It is naturalistic theory, it is materialistic theory, it is O'Brien Haldane theory। तो प्यारे बच्चों, आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर ओरिजिन ऑफ थ्योरीज की बात कर रहे हैं। एंड दिस थ्योरी वॉज इंडिपेंडेंटली गिवन बाई टू ग्रेट साइंटिस्ट, ओब्रेन एंड हेल्डेन। दोनों की बात करें तो दोनों ने इंडिपेंडेंटली बेटे दे गिव सिमिलर व्यूज रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो बच्चों दिस इज modern concept of origin of life. It was proposed by a Russian biochemist। कौन बच्चों? जो ओप्रेन की बात कर रहे हैं वो रशियन बायोकेमिस्ट, एंड JBS हेल्डेन ये बच्चों ब्रिटिश टर्न्ड इंडियन साइंटिस्ट। जो भी बच्चे बेटे कंपटीशन वाले हैं, हमने कहा बेटे एक एक लेक्चर को हमने कंपटीशन को ब्रेन में रख के ना लेक्चर्स को सेट किया है। प्यारे बच्चों, जितने भी हम लेक्चर्स हैं, जितने भी वीडियोस हैं, उन सब के नोट्स, PDF फाइल सब बच्चों हमने वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो सभी बच्चे बेटे डाउनलोड कर लें और अच्छी तरह से बेटे वीडियो लेक्चर के थ्रू इसको स्टडी करना है। क्या कुछ बता रहे हैं? JBS हेल्डेन की बात कर रहे हैं। हर कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन सेट होता है बच्चों, चाहे बच्चों हम सिविल सर्विस की बात करें, चाहे बच्चों हम नीट PMT की बात करें, तो बच्चों JBS हेल्डेन ए ब्रिटिश टर्न्ड इंडियन साइंटिस्ट। क्या मतलब बच्चों? इसका मतलब द साइंटिस्ट द हेल्डेन कहाँ बोर्न हुआ है? इंग्लैंड में। और बच्चों ही माइग्रेटेड टू इंडिया एंड सेटल्ड इन, कहाँ सेटल हुआ बच्चों? भुवनेश्वर उड़ीसा में बेटा सेट हुआ। ठीक है, तो क्या कहेंगे? ब्रिटिश टर्न्ड इंडियन साइंटिस्ट JBS हेल्डेन। क्या बता रहे हैं बच्चों? ओप्रेन रशियन बायोकेमिस्ट, और बच्चों JBS हेल्डेन ब्रिटिश टर्न्ड इंडियन साइंटिस्ट। कब सेट हुआ था बच्चों? अपने इंडिया की बात करें तो 1957 में ये माइग्रेट हुए और बच्चों भुवनेश्वर उड़ीसा में सेटल हुए। ठीक है, ही वॉज हेल्डेन की बात करें तो बच्चों बायोलॉजिस्ट भी है, बायोकेमिस्ट भी है, जेनेटिसिस्ट भी है। जबकि बच्चों ये जो रशियन साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं ओप्रेन, वो बायोकेमिस्ट हैं। ये बायोलॉजिस्ट भी बता रहे हैं, बायोकेमिस्ट भी हैं और बेटा जेनेटिसिस्ट भी हैं। ठीक है, कंपटीशन वाले बच्चों दोनों की बात कर रहे हैं। दोनों के कमेंट्स की बात करें, दोनों के व्यूज़ की बात करें तो इंडिपेंडेंटली इनके व्यूज़ आए, लेकिन बच्चों सिमिलर व्यूज़ रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन के लिए पॉइंट देख रहे हैं। ओप्रेन ने बच्चों पब्लिश की क्या बुक की बात कर रहे हैं? द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इससे पहले बच्चों हमने काफ़ी बुक्स को डिस्कस किया है। जब सर चार्ल्स डार्विन की बात करें तो बच्चों उन्होंने बुक कौन सी दी थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आज बच्चों डिस्कस कर रहे हैं द ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं। ये दिए बच्चों पब्लिश, किसने बुक को पब्लिश किया है? ओप्रेन ने। वो बच्चों बताए हमने सर चार्ल्स डार्विन ने। कौन सी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और बच्चों ह्यूगो डिवेरिस की बात करें तो उन्होंने कहा था बच्चों वेरिएशंस, न्यू स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, वेरिएशंस। कौन कॉज करेगा उनको? म्यूटेशंस। तो बच्चों वो ह्यूगो डिवेरिस ने दी थी। और ये बुक की बात कर रहे हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, ओरिजिन ऑफ लाइफ गिवन बाय ओप्रेन। उन्होंने बेटा बुक को पब्लिश किया है। कब की बात करें? 1936 रशियन लैंग्वेज में आई थी। और बच्चों उसको इंग्लिश एडिशन की बात करें तो कब आई है बुक? 1938। ठीक है, क्या देख रहे हैं बच्चों? मॉडर्न कंसेप्ट की बात करें, ओप्रेन हेल्डेन कंसेप्ट की बात करें तो क्या कहते हैं बच्चों? सबसे पहले ले रहे हैं केमिकल इवोल्यूशन। दैट प्रोसेस इज कीमोजेनी, कीमोपाइसिस, कीमो केमिकल्स, जेनेसिस, सिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ, उनका इवोल्यूशन देख रहे हैं। केमिकल्स कैसे कैसे बच्चों उनका इवोल्यूशन हुआ। कब की बात कर रहे हैं? अर्थ बनी बच्चों। अर्थ का ओरिजिन कब बताते हैं हम? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। और बच्चों
4500 मिलियन ईयर्स एगो, इतना मया। और जब केमिकल इवोल्यूशन की बात करें तो कंपटीशन बच्चों इट अकर्ड अबाउट 4.2 बिलियन ईयर्स एगो और 4200 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। एटॉमिक फेज, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चों, एटॉमिक फेज। क्या मतलब, अब जब बच्चों प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की बात करें तो अर्थ का क्या दिख रहा है बच्चों, एट दैट टाइम जितने भी एटम्स की बात करें तो सारे बेटे फ्री स्टेट में प्रेजेंट है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब बच्चों एटॉमिक फॉर्म में थे। कब की बात कर रहे हैं, प्रिमिटिव अर्थ की बात कर रहे हैं। इन दैट एटमॉस्फेयर ये सब फ्री इनऑर्गेनिक एटम्स सारे के सारे एटॉमिक फॉर्म में बता रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों पॉइंट नंबर सेकंड क्या कहता है, ओरिजिन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले क्या कहा, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर बच्चों फ्री एटॉमिक फॉर्म के अंदर है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर बच्चों उनकी इंटरैक्शन होती है और बच्चों क्या बने, ओरिजिन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, ठीक है। तो बच्चों पॉइंट नंबर सेकंड की बात करें तो फ्री एटम्स जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बता रहे हैं उन आपस में बेटे इंटरैक्शन हुई, कंबाइंड होने शुरू हो गए और बच्चों उन्होंने क्या मॉलिक्यूल्स बनाए, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए, कंपाउंड्स बनाए बच्चों जो फ्री हाइड्रोजन एटम। प्रिमिटिव कंडीशंस की बात करें तो बच्चों मोस्ट न्यूमरस कौन बच्चों, हाइड्रोजन एटम्स सबसे ज़्यादा कौन बता रहे हैं, एच एटम्स। और मोस्ट रिएक्टिव भी कंपटीशन वाले बच्चों, दोनों पॉइंट्स को नोट करेंगे। जो फ्री एटॉमिक फॉर्म की बात कर रहे हैं तो उसमें मोस्ट न्यूमरस एज वेल एज मोस्ट रिएक्टिव कौन, एच एटम्स। और बच्चों एच एटम्स की बात करें तो उन्होंने इंटरैक्शन हुई हाइड्रोजन एटम्स की, किसके साथ, जितने भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल थे ऑल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एच एटम के साथ टू प्रोड्यूस वाटर। मैंने कहा बच्चों ऑल फ्री ऑक्सीजन सारा का सारा कंज्यूम हो गया तो बच्चों वाटर बना। इसका मतलब प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूस्ड विदाउट एनी फ्री ऑक्सीजन, ठीक है। एट प्रेजेंट की बात करें हैं तो दिस एटमॉस्फेयर इज ऑक्सीडाइज्ड और प्रिमिटिव की बात करें तो दैट वाज रिड्यूस्ड नेचर का था बच्चों, ठीक है। और फिर बच्चों एच एटम्स क्या कहा, एच एटम्स की इंटरेक्शन हो गई, वो कंबाइंड करके बच्चों किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ वाटर बन गया, एज वेल एज एच एटम्स कंबाइंड किया उन्होंने किसके साथ, नाइट्रोजन फ्री एटम्स के साथ एंड टू फॉर्म अमोनिया। फिर कंपटीशन कल्चर बच्चों, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसका मतलब सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो सबसे पहले बने मोस्ट प्रोबेबली वो कौन बता रहे हैं, वाटर एंड अमोनिया, ठीक है। इसका मतलब फ्री हाइड्रोजन एटम्स उनकी इंटरेक्शन हुई ओ के साथ, ऑक्सीजन के साथ, वाटर बना, एज वेल एज फ्री हाइड्रोजन एटम्स इंटरैक्ट एंड दे कंबाइन करके किसके साथ बच्चों, नाइट्रोजन के साथ टू प्रोड्यूस अमोनिया। थर्ड स्टेप ले रहे हैं बच्चों, ओरिजिन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले बच्चों फ्री एटॉमिक फॉर्म थे, फिर बच्चों सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, फिर उसकी बात बता रहे हैं हम सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सारा सब कुछ देख भी रहे हैं बच्चों कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर इसका मतलब सन रेडिएशंस थी। तो बच्चों ये देख रहे हैं बच्चों, क्लाउड्स, थंडरिंग, लाइटनिंग, इसका मतलब दीज आर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सनलाइट, द यूवी रेडिएशंस, द लाइटनिंग, द थंडरिंग, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये फ्री एटॉमिक फॉर्म देख रहे हैं, उनकी इंटरैक्शन देख रहे हैं बच्चों, और ये सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने हैं बच्चों, उनकी फर्दर इंटरैक्शन हो रही है और उससे बच्चों क्या बने, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मोनोमर्स बने, लाइक सिंपल शुगर्स बने, ग्लूकोज बना बच्चों, ठीक है, अमीनो एसिड्स बने बच्चों, फैटी एसिड्स बने, और नाइट्रोजन बेसिस की बात करें तो बच्चे प्यूरीन, पायरिमिडीन बने, ठीक है। फिर उनकी फर्दर इंटरैक्शन हुई, फर्दर इंटरैक्शन होने से बच्चों ऑरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसका मतलब जो मोनोमर्स थे अमीनो एसिड्स, उससे बच्चों क्या बने, पॉलीपेप्टाइड्स बने, उनसे प्रोटीन्स बने। जो सिंपल शुगर्स, ग्लूकोज वगैरह बने, उनसे बच्चों उनकी फिर पोलीमराइजेशन हुई, कंडेंसेशन हुआ, पोलीमराइजेशन हुई, ऑक्सीडो रिडक्शन रिएक्शन से बच्चों क्या बने,
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसैक्राइड्स बने बच्चों, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, उससे बेटे फैट मॉलिक्यूल बने, और बच्चों जितने नाइट्रोजन बेस प्यूरिन, पायरिमिडीन, वो सब आपस में इंटरेक्ट करने से क्या बने, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए आरएनए बना बच्चों। और लास्ट में बेटे क्या कहते हैं, ओप्रेन हेल्डेन की स्टेटमेंट ले तो बच्चों ये सब कहाँ चल रहा है प्रोसेस, ओशियंस के अंदर बेटा, सी वाटर के अंदर। और बच्चों ओशियंस की बात करें तो उसके अंदर दीज जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड्स, उनका एग्रीगेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। और दीज एग्रीगेटिंग बॉडीज क्या कहते हैं उनको, फाइनल एग्जाम के लिए दीज आर कोएसरवेट्स। प्यारे बच्चों सारा सब कुछ प्रोसेस ओशियंस में चल रहा है। और ये एग्रीगेटिंग बॉडीज की बात करें तो किसने कहा था कोएसरवेट्स, दिस टर्म वाज गिवन बाय ओप्रेन एंड अकॉर्डिंग टू सिडनी फॉक्स दीज आर माइक्रोस्फीयर्स, ठीक है बच्चों। तो ये सारा बेटा सब कुछ किसकी बात करें, ओप्रेन हेल्डेन कंसेप्ट की बात करें हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बेटे कल के लेक्चर में देंगे स्टैनले मिलर का। थैंक यू।